हेलो बच्चों, इजी मैथ लाइफ में आपका स्वागत है। तो बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज आज करेंगे। और एक्सरसाइज क्या है बच्चों? 6.3 जो हमारा चैप्टर चला हुआ है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो उसमें बच्चों हम अलग अलग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। और जो आज हम एक्सरसाइज करेंगे उसका देखो पहला क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्रायंगल दी हुई है ABC। तो जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल को हम ऐसे शो करते हैं ABC ट्रायंगल दी हुई है। और इस ट्रायंगल में बच्चों आपके पास टू एंगल तो दिए हुए हैं ऑलरेडी। थ्री एंगल होते हैं ट्रायंगल के, तो उनमें से टू एंगल को आपको दे रखा है। और जो थर्ड एंगल निकालना है, कोई सा भी थर्ड एंगल आपने निकालना है, तो आपने एक ही प्रॉपर्टी का यूज करना है बच्चों। एक ही फार्मूला यहां पर लगाना है। यहां लिखना है बच्चों बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये प्रॉपर्टी क्या है बच्चों कि यहां पर जो सम है, सभी एंगल का जो सम है, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सम ऑफ ऑल द एंगल, ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब क्या है बच्चों के तीनों कोण है, जो तीनों एंगल हैं, उनका जो जोड़ होगा, उनका सम होगा, वो किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी हमने लगानी है। तो देखो हमारे पास तीन एंगल, पहला पार्ट करेंगे। देखो जो पहला पार्ट है बच्चों, पहले पार्ट में हमारे पास तीन एंगल दे रखे हैं। सबसे पहला तो हमने जो निकालना है x डिग्री, फिर प्लस करेंगे, फिर दे रखा है हमारे पास 50 डिग्री। ऊपर देखो बच्चों यहाँ ये 50 डिग्री। फिर उसके बाद कितना दे रखा है बच्चों? थर्ड एंगल 60 डिग्री और इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको सोल्व करना है बस आपने। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे बच्चों? x प्लस, ये देखो पहले हम इनको सोल्व करेंगे, इन दोनों कोणों को, दोनों एंगल को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो कितना आ गया बच्चों? 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और x की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो यहाँ बाकी सारा कुछ ऐसा ही रहेगा। मैंने लास्ट भी वीडियो में बताया था आपको, जो कोई भी टर्म है हमारे पास है, कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, उसको अगर हमने इक्वल से दूसरी तरफ लेकर जाना है तो उसका साइन क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस की हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 70 डिग्री। ठीक है, तो 70 डिग्री वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। ये हो गया 70 डिग्री। अब आपने देखना है कि आपका जो क्वेश्चन है, जो सॉल्यूशन आपने किया है, तो वो ठीक है या नहीं है। तो ठीक करने का मतलब क्या है बच्चों? इन तीनों एंगल को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो तीनों को अगर हम जोड़ें, देखो 70 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, फिर उसके बाद 50 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? 180 डिग्री आना चाहिए। क्योंकि जो हमारी प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, उसके अनुसार क्या होता है कि तीनों एंगल का जो सम है वो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पहला पार्ट। और ऐसे ही आपने सभी क्वेश्चन करने हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, सेकंड। तो सेकंड में यहाँ पर ये देखो बॉक्स बना होता है, तो आपने बिल्कुल देख लेना है कि ये राइट एंगल है। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है। तो अब हमारे पास हो गए दो एंगल। तीसरा यानी कि x डिग्री हमने निकालना है, तो फिर वही फार्मूला यूज करेंगे। तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x डिग्री और इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 90 और 30 कितना हो गया बच्चों? 120 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी कि माइनस कर देंगे तो यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो ऐसे हमारा जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में x की वैल्यू यानी कि ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपने ये सभी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आगे देखो ये फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा है तो सेम है,
पर यहाँ पर हमारे पास दो एक्स एक्स एंगल दिए हुए हैं, ठीक है। इसको अगर हम नेक्स्ट पेज पर बनाते हैं, देखो अगर आपके पास इस तरह की फिगर आ जाती है, ठीक है, फिगर चाहे कोई भी हो, ट्रायंगल होना चाहिए। तो जैसे एक्स डिग्री है, ये एक्स डिग्री है, और ये एंगल दे रखा है बच्चों 50 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ भी हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, इन तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों एंगल को हमने क्या करना है, ऐड करना है। और डिग्री लगाना ना भूलें बच्चों, जो एंगल है उसको हम मेजर करते हैं डिग्री में, और ये किसके इक्वल आएगी, 180 डिग्री के। तो एक्स एक्स देखो, 1x और 1x कितना हो गया बच्चों, 2x डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू, स्टेप वाइज स्टेप आपने करते जाना है, ठीक है। अब हम क्या, जो हमने निकालना है उसको हम यहीं रखेंगे, और जिसकी हमें जरूरत नहीं है उसको हम इक्वल से दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, यानी कि जो 50 है उसको हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का है बच्चों, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस कर देंगे हम, 180 में से 50 माइनस किया तो 130 रह गया। अब हमारे पास क्या टर्म आ गई, 2x डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो अब यहां से x डिग्री निकालना है, क्योंकि वैल्यू तो हमने x डिग्री की निकालनी। तो यहाँ 2 देखो बच्चों, ये मल्टीप्लाई है। कईयों का जो बेसिक कमजोर होता है, मैं इसको बता देता हूँ। तो देखो x के साथ 2 मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई का रूल क्या है बच्चों, कि जब भी कोई टर्म एक तरफ तो मल्टीप्लाई है, और अगर इक्वल से दूसरी तरफ हम लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड में चली जाएगी, किसके, जो दूसरी तरफ टर्म बची हुई है। जैसे हमारे पास कितना 130, तो ये 2 क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा। या 130 के साथ कोई और टर्म होती तो ये सभी के टर्म, सभी के डिवाइड में जाती, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमने डिवाइड कर दिया, 2 6 जा कितना का 12 हो बच्चों, और 2 5 जा 10, यानी कि x डिग्री हमारा कितना आ गया, 65 डिग्री, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारा क्वेश्चन बच्चों ठीक है या गलत है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ भी रखेंगे और यहाँ भी रखेंगे। ये भी कितना आ गया हमारा, 65 आ गया। ये एंगल भी कितना आ गया, 65। तो अब हम क्या करेंगे, इनको तीनों को ऐड करेंगे, 50 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस 65 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि तीनों जो हमारे एंगल हैं उनका जो सम है वो 180 डिग्री आना चाहिए। तो 5 5 कितना हो गया बच्चों, 0 10, और ये हो गया 6 6 और 5, और एक और 6 था तो ये हो गया 18, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा इसका मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम एक और देखो ये कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर। इसमें देखो तीनों एंगल क्या दे रखे हैं बच्चों, एक्स एक्स दे रखे हैं। इसको भी आप देखो यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ कर लेते हैं हम, देखो। तो ये हमारी ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में बच्चों हमारे पास तीनों जो एंगल हैं वो एक्स डिग्री के दे रखे हैं, सारे एक बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर वही रूल लगाएंगे। तो क्या करेंगे, एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो 1 1 1 यानी कि 1x कितना हो गया बच्चों, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3। अब मैंने बता दिया आपको कि 3 मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 60 डिग्री, यानी कि x हमारा जो वैल्यू है वो क्या है बच्चों, सभी जो एंगल होंगे इसके वो 60 डिग्री के एंगल होंगे। क्या होंगे बच्चों, 60 डिग्री के। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि इसके जो सभी एंगल हैं वो सेम है, ठीक है। तो ऐसे हम अगले वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 2x दे दिया उन्होंने, और एक एंगल x का है, और ये बॉक्स किसका है बच्चों, ये बॉक्स है 90 डिग्री का। तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हो। देखो 2x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 90 डिग्री, और किसके इक्वल आएगा बच्चों, 180 डिग्री के। तो 2x और 1x कितना हो गया, 3x।
तो 3x डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ हम करेंगे बच्चों 3x हमने चाहिए, ये तो हमने निकालना है। तो यहाँ से 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 3x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री और x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई 3, यानी कि x हमारा क्या हो गया बच्चों, x इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये x हमारा 30 डिग्री आ गया। अगर ये वैल्यू निकालनी, जैसे यहाँ पर तो 2x था, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई 30, तो ये हमारा 60 डिग्री एंगल आ गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप इनको आसानी से कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो अब हम देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों थोड़ा सा इससे हटके क्वेश्चन है। यहाँ एक तो x डिग्री वैल्यू निकालनी है, यानी कि 2 एंगल निकालने, एक x डिग्री है और एक y डिग्री है। तो सबसे पहले बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपने याद रखना है जो लीनियर पेयर है यहाँ पर। ठीक है, लीनियर पेयर अगर कहीं भी बनता है, लीनियर पेयर का मतलब क्या है बच्चों, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा। लीनियर पेयर, तो जितने भी एंगल बनेंगे लीनियर पेयर के, वो सभी का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। देखो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पर एंगल बने हुए हैं। देखो ये एंगल बने हुए हैं, तो ये इन सभी एंगल का, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया और ये एंगल सी हो गया। एक ही लाइन पर, एक ही स्ट्रेट लाइन पर जितने एंगल बनेंगे, चाहे वो 2 बनो चाहे 4 एंगल बनो, जितने भी एंगल बनो, तो उन सभी का जो सम होता है बच्चों वो क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। तो सबसे पहले हम लीनियर पेयर यहां पर यूज करेंगे। देखो यहां इतना पार्ट है जो हमारा, ये लीनियर पेयर है, क्योंकि यहां पर हमारे पास 2 एंगल बने हुए हैं, एक तो 180 डिग्री, सॉरी 120 और एक वाई। तो हम क्या करेंगे, लीनियर पेयर यूज करेंगे, यानी कि y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये लीनियर पेयर एंगल है और इनका सम कितना हो गया 180 डिग्री। तो y की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो y कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री आ गया। देखो हमारे पास ये 60 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, तो अगर बच्चों मैं यहां पर पेन का कलर चेंज करता हूं, थोड़ा सा आपका फोकस अगर बना रहे, ठीक है, मैं ब्लैक कर लेता हूं। तो देखो हमारे पास यहां पर ये एंगल कितना आ गया हमारा, ये 60 डिग्री आ गया। अब हमारे पास देखो 3 एंगल बन गए, x डिग्री 50 डिग्री और 60 डिग्री। तो अब हम फिर वही रूल लगाएंगे जो हमने लास्ट लगाया था, जो सम प्रॉपर्टी थी, एंगल सम प्रॉपर्टी थी, वो यूज करेंगे। तो यहां लिखेंगे सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर 3 एंगल कौन से हैं बच्चों, x डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x डिग्री इज इक्वल, सॉरी, यहाँ इन दोनों का क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, कितना आ गया बच्चों 110 इज इक्वल टू 180। और यहाँ से हम x निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110, तो आ गया 70 डिग्री। ठीक है, तो ये बच्चों x की वैल्यू आ गई हमारे पास। देखो y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। तो ऐसे बच्चों आपने ये करना है। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा रूल यहां पर चेंज हो रहा है बच्चों। ठीक है, यहां पर जो रूल है इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो 3 एंगल हैं, एक y है और एक x है। देखो ये x डिग्री है और ये y डिग्री है और ये 50 डिग्री है। तो तीनों में से 2 का पता है हमें,
तो ऐसे हम क्या करेंगे भाई, तीनों में से अगर दो का अगर पता हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां देखो, जो ये इस प्रकार का एंगल है, ये याद रखना बच्चों आपने, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये 80 डिग्री है बच्चों, तो ये वाई भी हमारा क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। अब देखो हमारे पास तीनों एंगल बन गए। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको थोड़ा सा अलग लिखें, यहाँ देखो वाई कितना आ गया, 80 डिग्री, ये 50 डिग्री हो गया, ये एक्स डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, तो इनको हम ऐड कर देंगे, 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 130 डिग्री प्लस एक्स डिग्री और 180 डिग्री, यानी कि एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बच्चों 180 डिग्री, और ये माइनस हो जाएगा 130, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी बच्चों 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहां से x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू हमने किससे निकाल ली, वर्टिकली अपोजिट एंगल का रूल लगा के। तो ऐसे आप बच्चों इनको आसानी से कर सकते हो। अच्छा यहां देखो, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको हम करें बच्चों। देखो इसको नेक्स्ट पेज पर हम कर लेते हैं। तो यहां देखो बच्चों, इसमें क्या है, जो हमारा क्वेश्चन है वो कैसा है कि यहां पर एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बनी हुई है, और एक एंगल बाहर बना हुआ है, ये x है, और ये एक एंगल y है, और ये बच्चों दे रखा है 50 डिग्री, और ये दे रखा है 60 डिग्री। अब बच्चों पहले हम y को निकाल लेंगे। y को निकालना आसान है, क्योंकि हम क्या लगाएंगे, सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, और तीनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये कितना हो गया 111, y डिग्री इज इक्वल टू 180, और y इज इक्वल टू 180 माइनस 110, और y इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है, इस y की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। अब फिर हम क्या करेंगे बच्चों, हमने x निकालना है। तो फिर आपने देखा ये मैंने बताया था आपको, देखो इसको मैं दोबारा अगर बनाता हूँ, ये y बन गया और ये x है, और y कितना आया 70 डिग्री। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, लीनियर पेयर बन रहा है बच्चों। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में क्या होता है, इन दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ 2 एंगल बनो, चाहे 3 बनो, चाहे 4 बनो। तो y की जगह हम क्या लिखेंगे 70 डिग्री। तो x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x इज इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा 180 माइनस 70, और x इज इक्वल टू 110। तो ये ऐसे बच्चों हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। और भी देखो यहाँ पर एक और तरीका हम यूज कर सकते हैं बच्चों इस x को निकालने का, वर्टिकली अपोजिट एंगल का सम। देखो इस x डिग्री के सामने, इस x डिग्री के सामने जो अपोजिट एंगल है वो भी हमारे पास दिए हुए हैं, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं इसको। तो 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो x कितना आ गया बच्चों 110। तो x की वैल्यू निकाल ली, तो x निकल गया, फिर y को हम क्या करेंगे, लीनियर पेयर से निकाल देंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है बच्चों, इनमें बड़ा इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये रेस्ट क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, इनको देखो, ये क्या है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, x और 60 डिग्री। तो x भी कितना का होएगा 60 डिग्री का, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, इक्वल होते हैं। तो ये बराबर हो गए। तो अब यहां पर हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये एंगल क्या हो गए, तीनों का हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, y प्लस 30 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, या एंगल सम प्रॉपर्टी कुछ भी कह लो बच्चों। तो y डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू
180 डिग्री और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 90 डिग्री। तो ऐसे बच्चों इसको आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा y कितना हो गया बच्चों 90 डिग्री। अब 90 प्लस x एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आप निकालो। ठीक है, ये आपने खुद करना है। यहाँ देखो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये कितने का होगा बच्चों x डिग्री का। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये कितने का होगा x का। और ये जो y है y भी किसके बराबर है x का, तो ये भी x का हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 1x कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू 180/3, यानी कि हमारे पास 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा सभी के सभी। ठीक है, तो ये कितने का है 60 डिग्री का, ये भी कितने का है 60 डिग्री का, ये भी कितने का है 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये सारे एंगल हमारे पास क्या आ जाएंगे 60 डिग्री एंगल के आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था आपकी 6.3 एक्सरसाइज। आपको मैंने एक एक क्वेश्चन इसका अच्छी तरीके से करा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लेकर चलेंगे बच्चों यहाँ पर जो ट्रायंगल हैं उसकी और प्रॉपर्टी हम करेंगे 6.4 एक्सरसाइज में। ठीक है, तो आप बने रहिए बच्चों चैनल के साथ। थैंक यू।